माने जहाँ जहाँ जैसे बाबा साहब ने 3 को गुरु माना, बुद्ध, कबीर, फुले को, तो उन्होंने गुरु मर्यादा का पालन किया, उनके पवित्र सिद्धांत का पालन किया, पवित्र धम्म की राह पर चले, पवित्र शिक्षा को पा करके बड़ी डिग्रियां प्रदान की। 10 लाख लोगों को लेकर के बाबा साहब ने बौद्ध धम्म दीक्षा ली। बाबा साहब का पूरा परिवार कबीरपंथी सिद्धांतवादी था। बाबा साहब ने इतनी शिक्षाओं के राह पर चल के इतनी डिग्रियां प्रदान करी। बाबा साहब ने 3 को गुरु माना, बुद्ध, कबीर, फुले को, तो उन्होंने गुरु मर्यादा का आदर और पालन किया है। इसी तरह से जो लोग अनुयायी नहीं हैं, जो लोग बुद्धिस्ट नहीं हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं हैं, जो गुरुमुख नहीं हैं, जिन्हें स्वयं स्वरूप का या चेतन स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे आदमी बुद्ध गुरु पद से बड़ा दूर रहते हैं, गुरु पद से बहुत दूर रहते हैं। गुरु मर्यादा खराब होने के मतलब समाज में आने वाले दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? ये होता है कि एक तो आदमी नुगरा बन के अधर्मी काम करने लगेगा, एक आदमी शराब, जुआ, मांस, मुद्रा, दुराचार, व्यभिचार पर उतरेगा, एक आदमी अधर्म की राह पर चल के सब धर्म से वंचित हो जाएगा, एक आदमी जीवन का पतन करने की राह पर लौट जाएगा, एक जीवन संसार में शिष्टाचार, नैतिकता से वंचित हो जाएगा। जो जीवन धार्मिक है वो नहीं जी पाएंगे, उनका जीवन निरर्थक, सार्थक नहीं होगा, निरर्थक रहेगा। उनका जीवन पशु जैसा, जानवर जैसा जीवन रहेगा, इंसान का जैसा मानवीय जीवन नहीं रहेगा। ठीक है। बोला नाम बता दो पहले अपना। लाभकंद। हाँ, मतलब जो नई पीढ़ी है उसके बारे में क्या कह रहे थे आप? नई पीढ़ी तो देखो हमारा कर्तव्य मोड़ा मोड़ी को पढ़ाए लिखाए, योग्य बनाए। अब भी अब खुद अपनी युगति थे, पढ़ाए तो नहीं मैंने, पर पढ़े ही पढ़े गुनी तो कछु अपनी बुद्धि तो अपने आप में ऐसी कोई सोच विचार ऐसी ना करी बने कि हमने आगे क्या करना है, अच्छा करना है तो बुरा करना है। नई पीढ़ी और नाने सलम है माई कई मनाने में समझ बच्चे अपने माई कई है ना हमारे अपनी मनमानी कर रहे हैं, पढ़े लिखे योग्य होते भाई आज कुपड़ रहते तई नहीं मानते भाई, बात है तो बात अलग है, पढ़े लिखे हैं तो। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैं वर्ल्ड आर से की है। और आपका बच्चा? BSc MSc, BSc, एक पे DED है, BSc है, एक पे इलेक्ट्रीशियन ITI और कंप्यूटर डिप्लोमा है, और BSc लड़का, 4 लड़का BSc है। तो मतलब आप इतना दुखी क्यों हैं? दुखी वैसे ये जो माई दुखी तो एक बिनी की सर्विस ना लगी, बिंदा ही पहना रही, हमारे खुद के आचार विचार इतने पे ना चल रही। आपका आचरण कैसा था? हम आचार विचार जैसे हो के मतलब कछु कऊ के संग में कऊ हमारे संग में बुरो कर देते, पर हम कऊ के संग में बुरो ना करवाए तक। सही बात है, जो भी कछु कराए तो अच्छा करो है, को मनते गाली दे रहे हो तो गाली दे जा, चलो जा, और मन से चिपके ना रही, मैंने अपने काम मत बोले आप माई मेरा टोर रहे टोल ले भैया किसी को टोरे को, पर हमारे सीमा में ना दस रही, हमारे आचार विचार दिए है, और हमारे आचार विचार लड़का ना चल रही। मतलब आप बुद्ध विहार पे आए हैं? आए। और कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम तो महाराज जी कम से कम जे आश्रम बनवे जाते, और मतलब आश्रम महाराज जी शुरू दिन की कला जगी अति देवीपुरा में, तबते जा रहे हैं देवीपुरा, तब साइकिल नहीं पैदल तबते जा रहे हैं। कम से कम समझो आज 22-23 साल पहले, 23 और ज्यादा ही है, 30 साल है गए, 30 वर्ष हो गई तबते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप नशा करते हैं, ये सच है कि गलत है? मैं तो ना करता कर, मेरे को पुड़िया जरूर खा लेता हूँ, बीड़ी ना पिया तो सिगरेट ना पिया। आप एक बात का जवाब दें, जैसे आपके माता पिता थे, क्या वह बीड़ी, पुड़िया, तम्बाकू खाने के लिए बोलते थे? देखो माता हमारी हती, पिताजी तो हम 5वीं में पढ़ते तब ही खत्म भई है, पिताजी ने तो हम पूरे समझदार नहीं है, सब की खत्म है गए। अरे जैसे है कि माता पिता तो कऊ की ना कहता बुरे काम को, तो मतलब को पुड़िया खावे को, नशा करे को माता पिता कऊ की ना कहता। लेकिन आप अपने माता पिता के रास्ते पर नहीं चल पाए, आप भी तो इसमें फेल हो गए ना।
हम तो देखो पिता को या मतलब मम्मी ने पिता कब को तो रास्ता मिल ही ना पायो और माता जी ने तो अपनी युक्ति थे हम ती के चले हैं कि मैंने पिताजी मैंने पे 4 बीघा खेत छोड़े गए तो 4 बीघा में तो मैंने अपनी युक्ति थे अपनों खुदा की शादी कर ली बहनी की शादी कर दी छोटे भैया की शादी कर दी और 2 बीघा जमीन कर रही 4 बीघा में 6 बीघा कर रही अब मोड़ने के राज्य में वो बिचो शुरू हो गई। हाँ तो वही है मतलब उसी बात पे तो हम चर्चा कर रहे हैं कि सुधार की गुंजाइश कहाँ पे है, वही तो बात कर रहे हैं हम। मन तो आज 50-55 वर्ष की उम्र है मेरी कहूँ तो मैंने तो तब पिताजी खत्म हुए तब तो मैं 10-11 साल को हूँ अपने आप में तो शादी करी है अपने आप में खुदा की जमीन करते बटाई करते और पढ़तो और मोड़ा पढ़ाए न शुरू थे और बेंदाई को गई नाने के तब केला है पढ़े आगर में पढ़े ग्वालियर में पढ़े पढ़ाई नहीं रही है। अच्छा गुरु पिता तुल्य होता है कि नहीं? नहीं होता है, गुरु पिता ही होता है एक तरह से। तो मतलब जैसे बुद्ध विहार पे आपने बताया था अभी कि बुद्ध विहार पे हम कई दिनों से आ रहे हैं तो बंदे जी बोलते हैं कि नशा नहीं करना है बताते हैं। आपने बोला है कि मतलब गुरु पिता तुल्य होता है सभी मानते हैं। गुरु तो पिता अब हम मतलब उस रास्ते पर नहीं चल पा रहे तो हम फेल हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहा माने तो पहले हमें स्वयं अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा कि नहीं? अपने आप कहूँ तो हमें तो बहुत अच्छे आचार विचारन से चले पर ये है कि समूह माँ खराब आएगो और समूह माँ मोड़न खराब कर दो सही बताओ। नहीं ये दोष देने से कुछ नहीं होगा। अब ऐसे ही जैसे भंते जी बोलते हैं कि मतलब आज के जो शिष्य आ रहे हैं अनुयायी आ रहे हैं वो कहा ही नहीं मानते हैं तो ऐसा ही दुख सभी के पास है। लेकिन हम गुरुओं का कहा मानेंगे तो हमारे स्वयं के व्यक्तित्व में बदलाव होगा आचरण में बदलाव होगा तो बच्चे बिल्कुल मानेंगे हमारा कहा, क्यों नहीं मानेंगे। लेकिन बात वही है कि मतलब हम खुद को शीशे में नहीं देखते। आप समझ रहे हो ना? मतलब गुरु पिता तुल्य होता है। अगर हम उनके रास्ते पर नहीं चल पा रहे उनके बताए मार्ग पर और फिर हम उम्मीद करते हैं अपने बच्चों से कि वह हमारा कहा नहीं मान रहे। आप बताइए तो फिर बच्चे कहाँ गलत हुए? आप में और आप जो बच्चों की बात कर रहे हैं नई पीढ़ी की बात कर रहे हैं अंतर कहाँ रहा? वो सीख तो आपसे ही रहे हैं, पेट से तो सीख के नहीं आए। नहीं हम सीखे हैं के बच्चा सीख जाते 3 तो उन्नति हो जाते हमें तो बहुत कुछ नहीं। ये भ्रम हो सकता है ना, स्वयं के बड़ाई करने से कुछ नहीं होगा। जैसे मैं तर्क संगत बात कर रहा हूँ आपसे तो ऐसा है कि हर चीज अपन खुद बड़ाई करें ताते ना होता है मतलब पड़ोसी बड़ाई करे रिश्तेदार बड़ाई करे। अच्छा हमारे बारे में पूछो कि भाई पड़ोसी में भी बैठी है और रिश्तेदार के बारे में रिश्तेदार को चर्चा करे कि केदार कैसो आदमी हो तो दी कैसा मतलब जैसा समझ लो बड़ा तो पनो में मांडो अपने आप में कछु काम करी अब मैं हम चली हैं तुम जे कह रहे हैं तावा तो कह रहे हैं हम सन मैं कहता हूँ महाराज जी के आचार विचार पे चले हम आज 30 साल पहले। सिद्धांत है नशा न करना बहुत धमका। अरे भैया बिहार पे कहीं पे आ रहे हैं तो कह रहे हैं मैंने बीमा का काम शुरू करो तो अब आज मैं बीड़ी में ना पिए तो सिगरेट में ना पिए दारू में ना मधुमास में ना खाते और पुड़िया को है जरूर बस तो पुड़िया 4-6 साल देखो रिश्तेदार काफी समझ आने है गई मैं 3 लड़के की शादी है गई आए समझ साथ में कछु ना करते तो कछु तो पूरी कछु तो ले लो। आपके बच्चे का फोटो मैंने देखा, मुझे फोटो से ऐसा लगा कि बच्चा नशा तो बिल्कुल भी नहीं करता है। नहीं बनाता नशा तो हमारे बच्चे नहीं कहूँ मैंने देखा नहीं आपके बच्चे को लेकिन फोटो से ही लगा मुझे कि आपका बच्चा नशा तो बिल्कुल नहीं करता है। नशा में ना एक माँ बच्चा तो नशा की कहूँ तो बड़ो मोड़ा अब आज 35 साल का होगा तो मैं समझ लो आज तक मोड़े पे बीड़ी बनाने लगा। हाँ वो ऐसी भाग्यमान बहुए माई आज तक अपने आपस में झगड़ो ना कैसे हो वरना सास बहू में भयो पर तो अचानक चाहते समो खराब आए सही है बस। क्या है कि हम बात
कितनी भी कर लें, अभी 10 मिनट हो हैं मान लो बात, 1 घंटे भी बात कर सकते हैं हम, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। मतलब इस चर्चा का निष्कर्ष क्या है, मैंने जो ऑब्जर्व किया, देखा मैंने, वो मैंने आपसे अपनी बात शेयर की और आपको मतलब जानने की कोशिश की। इसका निष्कर्ष क्या है, हमें भी सुधार की जरूरत है, आपको भी सुधार की जरूरत है, या बच्चे को ही सुधार की जरूरत है? नहीं नहीं, ऐसी बात है, सुधार की जरूरत तो मनु में सुधार की जरूरत है। तो सबसे पहले आप सुधार करोगे कि नहीं? नहीं करेंगे। संकल्प लेके जा रहे हो बिहार से कि नहीं? नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप मतलब गुरु के शिष्य नहीं हैं, और गुरु पिता होता है तो आप भी मतलब वैसे ही हैं। आपको बुरा लग रहा होगा, नहीं नहीं नहीं, लेकिन हम सबको बदलाव की जरूरत है। कहीं ना कहीं हम सभी से कमियां होती हैं। चक्कर ये सामने वाला हमारी थोड़ी सी कमियां को जाके के देख लेता है, तो बातें वो प्रबल हो जाता है। ठीक है, अब ये आपका वीडियो है ना, मैंने यूट्यूब के लिए शूट किया है और यूट्यूब पे मैं इसको डालूंगा, आपकी परमिशन होगी तो। ये आपको ऐसा ना लगे कि आप मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं परमिशन से ही डालता हूँ। नहीं नहीं, अपने कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे क्या है कि समाज में मैसेज जाएगा, सच्चाई क्या है। हमें ना तो आपके बच्चे से कोई परेशानी, ना आपसे कोई परेशानी। हम तो यहाँ पे आप आए हैं जैसे ही हम आए हैं, और हम भी आते हैं महाराज जी ने और चर्चा करते हैं। गुरु महाराज ने हमारे तो आना जाना पड़ता है, और जाएंगे तो सच्ची मिलेगी। कुछ हम भूल रहे हैं तो आप भूलिए, ज्ञान जी तो बताएंगे। ये वीडियो पसंद आई हो तो like, subscribe and share. थैंक यू।